देखिए बच्चों, हम लोग ऑक्साइम्स की बात कर रहे थे और भी है। मैं कह दूं आर डैश डबल बॉन्ड ओ, दिस मस्ट बी अनसिमेट्रिकल, और इसकी NH2NH C6H5 it is known as phenyl हाइड्राजीन। और अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है तो ये बनाएगा R डैश डबल बॉन्ड N, और इसके साथ एक जगह जुड़ जाएगा NH C6H5 और दूसरा लोन पे प्लस R डैश डबल बॉन्ड N, इधर जुड़ जाएगा NH C6H5 और ये लोन पे। तो ये भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। यस, दीज आर ऑल्सो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनता है? फिनाइल हाइड्राजोन। तो द फिनाइल हाइड्राजोन्स विल ऑल्सो फॉर GI। चलिए एक और बात कर लेते हैं। NH2NH C6H5 NO2 होल ट्वाइस, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। और बेटे अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई जाए, शर्त वही है कि इस कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो एल्डिहाइड्स में तो होगी ही होगी, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन्स के लिए मैं बताया जा रहा हूं कि दिस कार्बोनिल कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो ये भी अनसिमेट्रिकल कीटोन है और ये भी अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो जब अनसिमेट्रिकल कीटोन प्रेजेंट है तो वो बना लेगा R डैश डबल बॉन्ड N, एक लोन पेयर, और यहां आ जाएगा बेटा NH NO2, और इसी का दूसरा आइसोमर आ जाएगा, लोन पेयर नीचे और ये ग्रुप ऊपर। क्या बन गया ये? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। एक ही बनेगा? नहीं, दो बनेंगे, प्लस R डैश, मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूं, जगह कम है, देखेंगे, प्लस R डैश डबल बॉन्ड N, लोन पेयर इधर, और इधर आ जाएगा NH और ये ग्रुप NO2 और NO। मतलब इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले। तो क्या ये भी GI है? यस, दीज आर ऑल्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो बेटा ये हमारी एमी और अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो मैंने आपको कराए। अब इसको आप लोग लिख लीजिए। अब मैं आपको नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के केस कराऊंगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के केस कराऊंगा, मतलब GI इन एजो कंपाउंड्स। इसको पॉज करके लिख लो बेटा, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं आगे बताऊंगा। 1 2 3 4
5। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात करूं तो पहला केस हाइड्राजीन का आता है। NH2 बोथ हैव 1 लोन पेयर। इसमें भी सेम वही। नंबर फर्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। सिंगल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो साइकिल में प्रेजेंट। जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तो जीआई क्या हो जाएगी? नहीं होगी। दूसरी बात, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं? नहीं, डिफरेंट ग्रुप्स भी नहीं है। नाइट्रोजन पर दोनों हाइड्रोजन लगे। वैसे तो एक डायरेक्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से ही मालूम चल जा रहा है, मैंने डिफरेंट ग्रुप्स भी बता दी। यहां तक कि प्लेन भी सेम नहीं है। होता क्या है हाइड्राजीन में, इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पाई जाती है और इस लोन पेयर के रिपल्सन को कम करने के लिए यहां पर बॉन्ड रोटेट हो जाता है 95 डिग्री और कन्फर्मर्स बन जाते हैं इसके नाइट्रोजन H लोन पेयर, नाइट्रोजन H लोन पेयर, ये पीछे की तरफ पहुंच जाता है। समझ आता है? तो हो क्या रहा है इन सब चीजों में? ये क्या है? ये फ्री रोटेशन। देयर इज ए फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, क्या है? फ्री रोटेशन है। और अगर फ्री रोटेशन होगा तो क्या जीआई होगी? नहीं। अगर फ्री रोटेशन होगा तो जीआई नहीं होगी। जीआई के लिए कंपलसरी कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। डिफरेंट ग्रुप्स, क्या इससे डिफरेंट ग्रुप लगे? नहीं लगे। लगा दूं तो चलो करके देखते हैं। मैं कह देता हूं HDNNBH। क्या बन जाएगा? इस नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ एक H आ जाएगा, एक D आ जाएगा, एक H आ जाएगा, एक D आ जाएगा और यहां लोन पेयर अवेलेबल है। ये भी नाइट्रोजन में फ्री रोटेशन है तो ये भी रोटेट हो जाएगा। फ्री रोटेशन, कैसा रोटेशन है? फ्री रोटेशन। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन जीआई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया पहले 3 कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप्स और सेम प्लेन। तो यहां पर वो डिफरेंट ग्रुप वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ना तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना ही इनके प्लेन सेम है, इसीलिए इसमें जीआई नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बेटा इस हाइड्राजीन में से एक एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लूं तो क्या होगा? अगर एक एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लूं तो वी विल फॉर्म एजो कंपाउंड्स, वी विल ऑब्टेन एजो कंपाउंड्स। और एजो कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो N डबल बॉन्ड N और यहां लोन पेयर और यहां लोन पेयर। इस फॉर्म को सिन फॉर्म कहते हैं, जब दोनों लोन पेयर एक ही डायरेक्शन में हैं और इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसा बन जाएगा जिसको मैं एंटी फॉर्म कहूंगा, क्योंकि इसके दोनों लोन पेयर डिफरेंट डायरेक्शंस में अवेलेबल है। तो होगा क्या बेटा? एजो कंपाउंड्स में चूंकि क्या इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? जी हां, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्या डिफरेंट ग्रुप्स हैं? क्या सेम प्लेन है? और जीआई है? जी हां, जीआई भी है।
तो इन एजो कंपाउंड्स में जीआई शो होगी। तो आप क्या काम करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, मैं आगे बताता हूं। तो देखिए बेटे, एजो कंपाउंड्स में इधर आर लगा दूं, इधर आर लगा दूं, तो इसका एंटी फॉर्म इस तरीके से बन जाएगा। एजो कंपाउंड्स में पीएच लगा दूं, पीएच लगा दूं, तो इसका एंटी फॉर्म ऐसे बन जाएगा। मतलब लोन पेयर सेम साइड, तो ये सिन, और लोन पेयर डिफरेंट साइड, तो ये एंटी। मेरी बात समझ में आ गई नहीं अभी? और ये सारे ये सभी कौन कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, बार बार समझिए इस चीज को। चारों कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी, मैं बार बार बता रहा हूं जैसे आपको याद हो जाए। देखिए, पहली कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यस। दूसरी कंडीशन डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जी हां हैं, एक लोन पेयर एक आर, डिफरेंट ग्रुप्स आर अवेलेबल। तीसरी कंडीशन सेम प्लेन है, जी हां है, सेम प्लेन है। और चौथी कंडीशन जीआई है, जी हां, क्योंकि पहली तीन कंडीशन फुलफिल्ड हैं इसीलिए जीआई होगा। बात समझ में आ रही है? पहली तीन कंडीशन फुलफिल्ड हैं इसलिए जीआई होगा। तो इसमें क्या है, एजो कंपाउंड्स की जीआई कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है जीआई इन साइक्लिक कंपाउंड्स। इसको लिखिए बेटा, मिटाता हूं। हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला केस, क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हां है। क्या डिफरेंट ग्रुप्स हैं? नहीं। जीआई होगी? नहीं। आगे कुछ नहीं बढ़ना। पहली तीन कंडीशन में से अगर एक भी खराब हो गई फिर आगे कुछ नहीं बढ़ना। चलिए दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? बिल्कुल है। डिफरेंट ग्रुप्स हैं? नहीं है। एक कार्बन पे दो CH लगे, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे, इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन लगे हुए, डिफरेंट ग्रुप्स नहीं। तीसरा, क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हां है। क्या डिफरेंट ग्रुप्स हैं? तो दो कार्बन एटम पे पूछे गए तो एक पर तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन इस कार्बन पर दोनों क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे। इसके रिस्पेक्ट में अगर ये देखा जाए तो इस पर भी दोनों क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे। तो इसका मतलब इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है लेकिन डिफरेंट ग्रुप वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो इसमें भी जीआई नहीं। इन दोनों केसेस के लिए ये वाला
इसका मतलब इन तीनों केसेस में जीआई नहीं हो रही। इन दोनों को इससे देखो, इन दोनों इसको इससे देख लेना। जरा तीसरा देखते हैं। बेटा इसको मैं बना के दिखाता हूं। वन और टू वर्टेक्स तो कैसी भी हो सकती है, वन और टू पे CH3 तो पहला केस तो ये बन सकता है। और डैश पर क्या लगा हुआ, ये प्रोजेक्शन कहलाता है वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। वेज मतलब टुवर्ड्स यू और डैश मतलब अवे फ्रॉम यू। अब बेटे अगर मैं कहूं कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक प्लेन है, तो उस पर जहां से आप देख रहे हो ये होगा एबव द प्लेन और जो नीचे वाला होगा वो बिलो द प्लेन होगा। तो मैं एबव द प्लेन को वेज से दिखा रहा हूं और जो बिलो द प्लेन है उसे मैं डैश से दिखा रहा हूं। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। CH3H वेज वाला एबव द प्लेन शो कर रहा है और डैश वाला बिलो द प्लेन शो कर रहा है। और इसका एक दूसरा आइसोमर जो बनेगा यहां दोनों एबव द प्लेन पर CH3 सेम ग्रुप लगे हैं और यहां एक CH3 एबव द प्लेन लगा है, एक बिलो द प्लेन लगा है। ये फॉर्म हो गई बेटा सिस फॉर्म और ये फॉर्म हो गई बेटे ट्रांसफॉर्म। तो कहने का क्या मतलब है, इस केस में इस कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो रिंग में है और रोटेट नहीं हो सकता, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। हाँ है। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हाँ हैं। इस कार्बन पर एक CH3 एक H, इस कार्बन पर भी एक CH3 एक H। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। क्या सेम प्लेन में हैं? जी हाँ, ये दोनों कार्बन सेम प्लेन में हैं और इनके ऊपर एबव और बिलो लगा है, तो ये दोनों CH3 का सेम और ये दोनों H का सेम। समझ बात आ रही नहीं आ रही? ये इस तरीके से लगे हुए दोनों एक दूसरे। तो ये CH3 और ये CH3, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 दोनों आपस में कोरिलेटेड है। तो क्या कह रहा है, क्या सेम प्लेन है? हाँ है। और क्या जो है GI होगी? जी हाँ GI। तो ये दोनों आपस में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? जी हाँ, ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। तो पोजीशंस हमने चेंज नहीं की हैं और 1 2 पर ही एक एक CH3 और एक एक H लगा हुआ है, तो इसमें GI। नोट डाउन करो, आगे बताता हूं।
जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसका एक दूसरा बनाता हूं। स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2। 1 को और किस तरीके से बनाया जा सकता है? देखिए ध्यान से, बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं। बेटा सबसे पहले पोजीशन काउंट करो। मैं कोई आईपीएस नंबरिंग नहीं कर रहा, मैं इसकी नॉर्मल नंबरिंग कर रहा हूं। 1 2 3 4। जो ग्रुप लगे हैं वो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे लगे। 1 2 3 4। जो ग्रुप लगे हैं वो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे लगे। यहां से काउंट करो। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 पे लगा है Cl और Br, Cl और Br, और 4 पे लगा है NH2 और CH3, NH2 और CH3। तो ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम। इसमें देखिए 1 पे लगा है Cl और Br, तो 1 पे लगा है Cl और Br। 1 पे लगा है NH2 और CH3। उल्टी कर लो नंबरिंग, जिससे कि आप गड़बड़ ना करो बेटे। 1 आपने, हाँ ठीक है, तो 3 और 4, तो यहां पर भी इसको ऐसे ही देना जिससे कि आप गड़बड़ ना करो। इसको CH3 NH2 को 1 दिया है, तो इसको दो 1, इसको दो 2, इसको दो 3 और इसको दो 4। और यहां पर भी आपने इसको 1 दिया है, तो इसको दे दीजिए 1 2 3 4। मैं बताई दे रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए बता रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और 1 और 4th पोजीशन पर लगे हुए हैं, ग्रुप सेम है क्या? अगर ग्रुप सेम नहीं होंगे तो आइसोमर्स कहां से हो जाएंगे? पहले तो देखो ग्रुप सेम है या नहीं। हाँ, Cl Br NH2 CH3, Cl Br NH2 CH3 ग्रुप सेम है, कार्बन पे लगे हुए। फर्स्ट कार्बन पे लगा है CH3 NH2, यहां पे भी फर्स्ट कार्बन पे CH3 NH2 लगा है, फोर्थ कार्बन पे BrCl लगा है, फोर्थ कार्बन पे BrCl लगा है, तो ग्रुप्स बिल्कुल सेम है, तो ये आइसोमर्स तो हैं। दो Cl और CH3 ये दोनों एबव द प्लेन लगे हैं, जबकि यहां पर Cl एबव द प्लेन है और CH3 बिलो द प्लेन है। जरा नंबरिंग कर लेते हैं अब इनकी, क्योंकि इनको सिस और ट्रांस तो बताया नहीं जा सकता, तो नंबरिंग करो। तो यहां पर क्या काम कर लेते हैं बेटे, जो है इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। तो Br को मिलेगा 1 और Cl को मिलेगा 2, ठीक है। और NH2 और CH3 में NH2 को मिलेगा 1 और CH3 को मिलेगा 2। दिखाई दे रहा है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, सेम प्रायोरिटी के जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं? सेम साइड हैं। तो अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप्स जो है सेम साइड हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? जेट। इसमें देखिए Br को मिलेगा 1, Cl को मिलेगा 2 और NH2 को मिलेगा 1, CH3 को मिलेगा 2। इसमें भी कर लो इस तरीके से, Br की प्रायोरिटी 1, Cl की प्रायोरिटी 2, NH2 की प्रायोरिटी 1, CH3 की प्रायोरिटी 2।
तो जो 2 वाला है वो एक बार अबव द प्लेन है और इसमें जो 2 वाला है वो एक बार बिलो द प्लेन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका E। तो क्या ये आपस में एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं? स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो 1 एंड 2 क्या है आपस में? जी आई शो कर। एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूं, देखिए ये है स्ट्रक्चर नंबर 3। देखिए बच्चों, अब इसमें पोजीशन गिन लो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहां जो ग्रुप लगे हैं वो 1 और 4th पोजीशन पर लगे, यहां जो ग्रुप लगे हैं वो 1 और 3 पोजीशन पर लगे। तो ये तो कंपाउंड्स ही डिफरेंट हैं। क्या ये आपस में एक दूसरे का आइसोमर है? नहीं, आइसोमर तो हैं, लेकिन कौन से? क्या ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है एक दूसरे के? नहीं, ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं, दीज आर द पोजिशनल आइसोमर्स। तो यहां ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं कहलाएंगे। समझ में आता नहीं है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। भाई ग्रुप्स तो सेम लगे हैं, आइसोमर्स तो हैं ये एक दूसरे के। मैं ये नहीं कह रहा कि आइसोमर नहीं, ध्यान रखना, आइसोमर्स तो हैं ये एक दूसरे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसलिए आइसोमर है। लेकिन क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्या? नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। और अगर मैं ग्रुप चेंज कर दूं, जैसे देखो मैं यहां ले लूं IF और यहां ले लूं CH3NH2 या Cl ले लूं, एक ग्रुप चेंज कर दी, और ये स्ट्रक्चर नंबर 4। तो ध्यान देना, स्ट्रक्चर 1 और 2 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, लेकिन स्ट्रक्चर 1 एंड 3 ये आपस में एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर। और अगर मैं स्ट्रक्चर 1 एंड 4 की बात करूं तो ये आर नॉट आइसोमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर 1 3 या 2 3 किसी की भी बात करूं तो वो आइसोमर्स तो हैं, लेकिन पोजिशनल आइसोमर्स। समझ में आता नहीं? लेकिन अगर 1 4 या 2 4 में से किसी की भी बात करूं तो वो आइसोमर्स ही नहीं है, क्योंकि यहां पर ग्रुप चेंज है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए भाई, आइसोमर की पहली कंडीशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। तो ये तो आइसोमर्स ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? ये बेटा एक प्यारा क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको समझाया, इसको उतारिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग
will show GI. ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो जीआई। चार ऑप्शन है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही आंसर सही हो सकता है। समझ बात आ रही नहीं आ रही? सिंगल चॉइस क्वेश्चन। देखिए क्या कहा जा रहा है, समझिए। हमें क्या देखना है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप्स, सेम प्लेन और जीआई। पहला वाला ध्यान से देखो, ये साइक्लोब्यूटेन है, तो इस कार्बन से एक तो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है। इससे भी एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है। क्या ये जीआई शो करेगा? जी हाँ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सेम प्लेन में, तो जीआई शो होगा। यस, ये जीआई शो करेगा। इसको देखिए, दूर से दिखाई दे रहा है। इन दो के रिस्पेक्ट में भी जीआई, इन दो के रिस्पेक्ट में भी जीआई, इन दो के रिस्पेक्ट में भी जीआई, खूब सारी जीआई शो करेगा। तो क्या इस कार्बन से लेकर दोनों ग्रुप डिफरेंट है? हाँ डिफरेंट है, HOH। क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? जी हाँ, रोटेट हो नहीं सकता। ऑल्दो इट इज अ सिंगल बॉन्ड बट प्रेजेंट इन द साइकिल, तो रोटेट नहीं हो सकता। तो क्या ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है? यस, ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। चौथा, तीसरा ऑप्शन, अब इस कार्बन से एक CH3 लगा है तो दूसरा क्या लगा होगा? हाइड्रोजन। एक CH3 लगा है तो दूसरा क्या लगा होगा? हाइड्रोजन। मैं ये मान लूं कि दोनों CH3 अबव द प्लेन और दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, तो एक और स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा क्या? कौन सा स्ट्रक्चर? कि एक CH3 अबव द प्लेन और वही फोर्थ पोजीशन पर एक CH3 क्या बन जाएगा? बिलो द प्लेन। तो सिस ट्रांस नहीं बन जाएंगे क्या? बन जाएंगे। तो अगर आपको दूसरा ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा तो कार्बन की वैलेंसी देख लेना। बच्चे गलत कराते हैं कि सर इसमें तो कोई वैलेंसी नहीं आ रहा, हाइड्रोजन लगी है भाई, हाइड्रोजन इज ऑल्सो ग्रुप। तो क्या हो जाएगा बेटे? क्या इसमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है? यस। डिफरेंट ग्रुप्स हैं? हाँ। सेम प्लेन है? हाँ है। तो जीआई होगी? होगी। इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। इन सभी में जीआई पॉसिबल होगी। यहां तक हो गया बेटा आपका थर्ड पार्ट, जिसको मैंने समझा दिया साइक्लिक कंपाउंड्स। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, एल्कीन हो गया, वहीं पर मैंने नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एजो डाइएजो कंपाउंड्स, एजो कहो डाइएजो कहो, बातें किए। कंपाउंड्स के बारे में बताया मैंने आपको, और मैंने साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बता दिया। समझ बात आ गई नहीं आ गई? तो जो आपकी लिस्ट थी उसमें से साइक्लिक कंपाउंड्स तक हम लोग पहुंच गए हैं, साइक्लोएल्केन्स। अब मैं आपको बताऊंगा आगे साइक्लोएल्कीन्स, और मैं स्पाइरो कंपाउंड्स की और क्यूमुलेटिव एल्कीन्स
इसका मतलब एलीन्स की जीआई के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, तब तक ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए।